Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 7th class students, myself your mathematics teacher. तो आज हम एक और टॉपिक पढ़ने को जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो आज सिंपल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। पहले समझना है कि इक्वेशन हम किससे कहते हैं। इक्वेशन का माने होता है इक्वलिटी के। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी, यानी इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, इक्वलिटी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होती है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास LHS है और RHS है। जैसे कि हमें पता है LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 5x इक्वल 20, ये जो है यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इसका क्या माने है, इक्वेशन का। यानी इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 5x जो है वो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, अगर 5x जो है 5x, या हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 20 इक्वल x प्लस 20 इक्वल 40। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हैं, एक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है और एक एक्सप्रेशन कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। तो बीच में जो यहाँ पे साइन है ये इक्वलिटी का साइन है। व्हाट डज इट डिनोट, ये इक्वलिटी का क्या माने होता है। अब इक्वलिटी का ये माने है कि ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो x है, x को हम वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल हम उसको कहते हैं जिसका वैल्यू वेरी हो जाता है, चेंज हो जाता है, या जो वेरिएबल होता है इसकी जो, या इसका जो वैल्यू होता है वो पहले नहीं दिया होता है। यानी इसका वैल्यू जो है ये वेरी हो जाता है और हमें ये पता नहीं होता है, क्योंकि ये आखिर पे हमको पता चल जाता है कि वेरिएबल का वैल्यू क्या है। यानी ये x जो है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, 20 जो है या 40 जो है इनको हम कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। तो अगेन वी कैन से दैट इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। द इक्वलिटी sign shows that the value of the expression to the left of the side that we called as left hand side, जैसा कि यहाँ पे है left hand side is equal to the value of expression to the right of the side that is called right hand side। यानी left hand side right hand side के बराबर होता है किस पे, इक्वेशन में। तो again we can say इसमें एक अब कंडीशन है, इक्वेशन में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी जो एक्सप्रेशंस, दो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनका वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी इनका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वी कैन से एट लीस्ट वन ऑफ टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड में होती है, दूसरे राइट हैंड साइड में होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया x प्लस 20 एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में दूसरे एक्सप्रेशन है 40। तो ये दो एक्सप्रेशंस की बनी होती है
तो दोनों दो एक्सप्रेशंस में जरूरी है कि एक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। जैसा कि मैं यहां पे लिखूंगा 5x प्लस 20 इक्वल 13 से यहां पे दो एक्सप्रेशंस है, एक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरे एक्सप्रेशन कहां पे है, राइट हैंड साइड में। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की बात अगर हम यहां पे करेंगे, यहां पे वेरिएबल कौन सा है, x, राइट हैंड साइड में नहीं है। ठीक है, तो इसी का माने है कि दो एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का होना जरूरी है, ताकि हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। यानी अगेन मैं आपको बता देता हूं कि दो एक्सप्रेशंस जो हमारी पास इक्वलिटी में इक्वेशन में होती हैं, उन दो एक्सप्रेशंस में से ये जरूरी है कि एक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो अब चूंकि ये वेरिएबल जो है, अब इनका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, चूंकि हमारे पास ये प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, डिवीजन का साइन होता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे एक इक्वेशन है 5x प्लस 2 इक्वल टू 10। यहां पे मैंने क्या करना है, इस 5x को 2 को हम फिलहाल कैंसिल ही कर देते हैं ताकि हमें आसान हो जाएगा। 5x इक्वल टू 10। अब यहां पे जो x है ये वेरिएबल है, इसी वेरिएबल का वैल्यू हमने अब निकालना है, यानी x किसके बराबर आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 और x के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो x को हम जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 है, ये 5 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में किस में साइड में था, मल्टीप्लिकेशन में। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बाय ट्रांसफर, बाय ट्रांसफर, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस में ट्रांसफर हो गया, डिवीजन में। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10, तो अब देखना है कि यहाँ पे जो x ये यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये किस साइन में, ये डिवीजन साइन में है। यहाँ पे अगर हम इसी को अब चेंज करेंगे x इक्वल टू 10, ये डिवाइड का 5 जो है अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका क्या माने है, डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया किसमें, डिवाइड में। इसी तरह से एक और यहाँ पे लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को आगे लेते हुए x प्लस 5 इक्वल 10, x प्लस 5 इक्वल टू 10। यहाँ पे जो ये 5 है ये प्लस में है, एडिशन में है। अगर हम इसी 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस। तो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, जब हम प्लस को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, यानी इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से x, अगर x माइनस 5 होगा यहाँ पे इक्वल टू 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 5, यानी माइनस प्लस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, प्लस माइनस में चेंज होता है। इसी तरह से डिवाइड जो है ये किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में। और जो ये क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में चेंज होता है। तो इस तरह से हम इन वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स की ये वेरिएबल्स का ये जो वैल्यू है ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप कर देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इनका वैल्यू निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे m डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2। तो अब हमने क्या करना है, m इक्वल 2 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में 2 वहां पे ले जाएंगे ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय ट्रांसफर, ठीक है। तो m किसके वेरिएबल का माने अब वैल्यू क्या निकला, 4।
अब इसका क्या माने होता है, ये जो m इक्वल टू 4, ये जो इसका वैल्यू है ये इसमें सेटिस्फाई हो जाता है, यानी जब इसमें सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स कि ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट नाम इसका दे देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, m डिवाइड बाई 2 इक्वल 2, तो m किसके बराबर आ गया हमारा, इसका वैल्यू क्या आ गया वेरिएबल का 4, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2 विच इज इक्वल टू 1 is 2 2 2 is 4 2 इक्वल 2, दैट मीन्स ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इस तरह से हम वेरिएबल्स के क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर हम इनका आखिर पे क्या करेंगे, प्रूफ भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है, x को यहीं पे रख के तो हम क्या करेंगे 1, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है -7 जो है जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये +7 बन जाएगा, यानी माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाता है, डिवीजन में। तो x का क्या माने होता है फिर यहाँ पे 7 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। नाउ टेकिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल 8 इन इक्वेशन 1, अब इसी x का जो वेरिएबल हमने यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकाला, इसी को हम किस में अब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी है x माइनस 7 इक्वल टू 1, x किसके बराबर आ गया हमारा 8, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 8 में से 7 निकालेंगे तो 8 बच गया, 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स के ये जो वैल्यूज है ये निकालते हैं। इंशाल्लाह कल के टॉक में फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे कि अकॉर्डिंगली हम जाएंगे एक्सरसाइज, ताकि सिलेबस भी कवर हो जाएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।